Hello students, let's welcome to our YouTube channel Physics for UG. So in today's video we shall discuss about solid state physics and difference between crystalline and amorphous and what are the solids. चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हीरा जो कि डायमंड होता है और एक ग्लास वो दोनों सॉलिड होता है, लेकिन एक दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल है और दूसरा आसानी से टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? दोनों में एटम्स ही तो होते हैं, फिर फर्क क्या है? और एक सवाल मैं पूछता हूँ। अगर मैं 1 लाख ब्रिक्स को बिना प्लानिंग के ज़मीन पर फेंक दूँ और वही 1 लाख ब्रिक्स को एक सुंदर महल बना दूँ, तो डिफरेंस किस चीज़ का होगा? ब्रिक्स का या उनके अरेंजमेंट का? बिल्कुल, डिफरेंस अरेंजमेंट का ही होता है और इस अरेंजमेंट का साइंस हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स सिखाता है। आज का लेक्चर देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि डायमंड और ग्लास में असली फर्क क्या होता है, क्यों ऐसा होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पार्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स। व्हाट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स? सो it is the branch of physics dealing with the physical properties of solids, particularly crystals, including behavior of electrons and ions in those solids. सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होता है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स की फिजिक्स का एक ब्रांच होता है, स्पेशली क्रिस्टल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करती है। इसमें हम देखते हैं कि एटम्स और आयंस किस तरह अरेंज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, एटम्स कैसे उसके अंदर अरेंजमेंट होते हैं, उसके बारे में पढ़ना हमको सॉलिड स्टेट फिजिक्स सिखाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज क्रिस्टलाइन एंड व्हाट आर अमॉर्फस सॉलिड्स। So crystalline basically regular repeated pattern of atoms or molecules, and amorphous lack of regular arrangement of atoms or molecules. Crystallines are basically those solids in which there is regular repeated pattern of solids, and amorphous के अंदर क्या होता है? Irregular. They don't have regular arrangement of atoms or molecules. चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। क्या हर सॉलिड के अंदर आटम्स एक ऐसी आटम एक जैसे अरेंज होते? नहीं ना, अलग अलग होते। इसके हिसाब से हम सॉलिड को 2 टाइप के डिवाइड करते हैं, एक है क्रिस्टलाइन और दूसरा है अमॉर्फस। उनके अरेंजमेंट के हिसाब से हम उसको 2 प्रकार के डिवाइड करते हैं, एक है क्रिस्टलाइन, दूसरा है अमॉर्फस। ओके, क्रिस्टलाइन क्या होता है? सोचिए, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आर्मी के जो पैरेड होते हैं, जो जनवरी 26 और अगस्त 15 को जो पैरेड होता है, तो इसमें क्या होता है? हर सोल्जर एक सीधी लाइन में इक्वल डिस्टेंस पर और परफेक्ट डिसिप्लिन में खड़ा है। बिल्कुल इसी तरह अगर एटम्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हो तो उस सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जैसे इस फिगर को देखो, इस फिगर में क्या होता है? ऑल द एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, ऑल आर सिमिलर वे, and the environment about each point remains the same. That is, every atom has the equal environment in every cases. That is the example of suppose in your kitchen you have seen that your NaCl common salt is also a good example of crystalline solids. Okay, so in crystalline solids basically they have the definite regular and periodic arrangement of atoms or molecules. लेकिन अमॉर्फस में क्या होता है? अमॉर्फस एक ऐसा बॉटल होता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अब सोचिए, स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे गेट से बाहर निकल रहे हैं, सब अपनी मर्जी से चल रहे हैं, कोई भी लाइन नहीं, कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं। यही कंडीशन अमॉर्फस सॉलिड के होते हैं। उसका अरेंजमेंट इरेगुलर होते हैं, लेकिन बच्चे की तरह स्कूल छुट्टी के टाइम जो बच्चे बाहर जाते हैं उसको कोई लाइन नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं, तो उसको हम अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। ओके, सो अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं? अमॉर्फस सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन व्हिच एटम्स और मॉलिक्यूल्स डोंट हैव एनी रेगुलर पैटर्न, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब चलिए उसके डिफरेंस ऑफ
क्रिस्टलाइन एमोरफस को देखते हैं, डिफरेंस क्या क्या होते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट, क्रिस्टलाइन में क्या होता है, इट हैज रेगुलर, डेफिनाइट एंड रिपीटेड ज्योमेट्रिक पैटर्न। इन केस ऑफ अमोरफस इट हैज इरेगुलर रैंडम ज्योमेट्रिक पैटर्न। ओके, क्या होता है, क्रिस्टलाइन में एटम्स का अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर और रिपीटिंग होता है, अमोरफस में अरेंजमेंट रैंडम होता है। एक साइड से देखो या दूसरी साइड से कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं मिलेगा अमोरफस में, लेकिन क्रिस्टलाइन में एक पैटर्न जरूर बनता है। ओके, क्लियर दिस पार्ट। चलिए सेकेंड पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर whereas amorphous solids have short range order. What is that long range order, short range order? ऑर्डर क्या होता है? ओके, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब, अगर आप एक एटम से शुरू करके बहुत दूर तक देखें और हर जगह सेम अरेंजमेंट मिले, सपोज देयर आर ऑल द एटम्स आर अरेंज्ड इन दिस मैनर, पीरियोडिक मैनर, दिस इज periodic manner, all are same distance, but in case of amorphous solid क्या होता है, all the atoms are randomly arranged, randomly, there is no regular pattern, there is no pattern, there is no rule, as per their wish they are arranged, but it has a perfect pattern. This distance is same, this distance is same, this is same, this is same, this is same, or everywhere there is a in a single direction all have the same distance, everywhere there are atoms. This is exactly the structure of crystalline solids. So what happens here, if you look at the long range, if you look at the long distance in a single direction, they will look similar type, they will look the same type, but in case of amorphous क्या होता है, amorphous solid में सिर्फ जो पास वाले एटम्स होते हैं ना उसका सिस्टमेटिक होते हैं, उन एटम्स सिस्टमेटिक होते हैं, लेकिन दूर वाले जो एटम्स होते हैं उनका कोई सिस्टमेटिक नहीं होता है, दूर जाते ही अरेंजमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर मैं लेकिन इस एटम को देखो, उसके पास ये वाला एटम ठीक है, ये वाला ठीक है, लेकिन उसके बाद जो एटम आता है ना उसका कोई अरेंजमेंट, उसका ऑर्डर ब्रेक हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अमोरफस सॉलिड का क्या है, जो ऑर्डर होता है उसका वो शॉर्ट रेंज तक रहता है, लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज अनिसोट्रोपिक एंड व्हाट इज आइसोट्रोपिक सॉलिड्स। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस द प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, दैट इज आइसोट्रोपिक। सो अमोरफस क्यों आइसोट्रोपिक, ये तो थोड़ा अजीब लगता है, क्रिस्टलाइन में परफेक्ट अरेंजमेंट होता है लेकिन वो अनआइसोट्रोपिक होते हैं, लेकिन अमोरफस रैंडम अरेंजमेंट होते हैं लेकिन वो आइसोट्रोपिक होते हैं, क्यों? ओके, क्रिस्टलाइन में क्या होता है, क्रिस्टलाइन में अनआइसोट्रोपिक, क्योंकि देखिए सपोज देर इज एन आटम, ओके, देर इज अनदर आटम, देर इज अनदर आटम, there is another atom, suppose this is square lattice. So in case of square crystal, so what happens, if this line is A, this line is A and this is also A, but the corner atom that will be root 2A as per the mathematics, that is root 2A. So in the corner direction all the atoms are separated by root 2A. So in this direction the property will be different than from this line A. That is that means in different directions the properties will vary. But what happens in amorphous case? In amorphous case, if there is an atom, there is another atom, there is a chance that there is another atom. There is chance there is another atom. So for the central atom, there is a probability, there is a chance that at every equal distance there must be a atom. There may be an atom. Okay, so that's why the properties remains same throughout all directions. So we can say that the amorphous solids are isotropic in nature, but crystalline solids are anisotropic in nature. Okay, चलिए नेक्स्ट पार्ट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बट अमोरफस का केस में क्या होता है, इसका वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइन में देखिए, क्रिस्टलाइन में all the bonds are equal strength, are of equal strength. So whenever we apply some temperature, all the equal bonded
atoms, the bonds which have equal strength are broken down at a single temperature because they have all equal strength. But in case of amorphous solids, what happens? The near about atoms are more strong and the far atoms are weak bond. So whenever we apply some temperature, the weak bonds are broken first and the stronger bonds are broken later phase. So there is a range of temperature for melting of amorphous solids. ओके एग्जैक्टली हम क्या बोलेंगे, आइस, जो हमारा आइस होता है, वाटर आइस, तो एग्जैक्टली 0 डिग्री के आसपास मेल्ट होती है. लेकिन ग्लास और प्लास्टिक को देखते हैं, प्लास्टिक और ग्लास में क्या होता है, वो धीरे धीरे सॉफ्ट होता है, धीरे धीरे मेल्ट होता है, क्योंकि ग्लास और प्लास्टिक को अमरफस होते हैं. लेकिन क्रिस्टलाइन क्या होता है, आइस क्या है, क्रिस्टलाइन होते हैं, तो उसके 0 टेम्परेचर के आसपास सब मटेरियल मेल्ट हो जाता है. ओके, लेकिन अमरफस का कोई एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है. ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं. कूलिंग कर्व्स हैज ब्रेक्स एंड ए कूलिंग कर्व इज स्मूथ. दिस 2 पॉइंट्स आर सिमिलर पॉइंट्स, एग्जैक्टली सिमिलर. देखिए, जब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड कूल होता है तो टेम्परेचर एक टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाता है, सेम टेम्परेचर में होता है, इसीलिए तो यही होता है, सेम टेम्परेचर में होता है. लेकिन जो अमरफस में क्या होता है, वो रेंज ऑफ टेम्परेचर में कूल होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्टिंग होता है. तो इसीलिए उसका जो कर्व होता है, मेल्टिंग का कर्व, जो कूलिंग का कर्व होता है, वो कंटिन्यूसली फ्लो हो जाता है, उसका कर्व स्मूथ हो जाता है, धीरे धीरे वो स्मूथ हो जाता है, उसका कूलिंग धीरे धीरे कूलिंग हो जाता है, इसीलिए कूलिंग कर्व इसका स्मूथ होता है. लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या होता है, उसका कूलिंग कर्व्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल द मेटल्स आर कूल्ड, दैट्स व्हाई दे हैव cooling curves as breaks. Like suppose the graph will like this, suppose this is the cooling curve, this is separately, this is the like cooling curves and breaks. लेकिन अमरफस सॉलिड क्या होता है, ग्रेजुअली कूल होता है, इसीलिए कूलिंग कर्व स्मूथ होता है. लेकिन जो होता है क्रिस्टलाइन, इसमें क्या होता है, उसका सेम टेम्परेचर में होता है, इसीलिए उसका ब्रेक्स होता है. ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर 6. क्रिस्टलाइन क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, उसका फ्लैट सरफेस बाउंड्री होता है, वो उसको हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं. लेकिन अमरफस क्या होता है, दे कैन बी डिफॉर्म्ड, उसका फॉर्म चेंज हो पाएगा, वी कैन चेंज दैट फॉर्म, वी कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज. दे आर कॉल्ड शेडो सॉलिड्स, दे आर नॉट रियल सॉलिड्स. सो कैसे समझते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की शेप डेफिनेट होती हैं, इनकी बाउंड्रीज फ्लैट होती हैं. एक ट्रू सॉलिड, उसको हम ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं, ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उसको कंप्रेस करना बहुत आसान नहीं है, उसको इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं. ओके, लेकिन अमरफस सॉलिड में क्या होता है, उसका फ्लैट क्रिस्टल फेस नहीं होता है, उसका जो सरफेस होता है, उस सरफेस में क्या थोड़ा थोड़ा होल भी रह जाता है. उसका होल रहने के साथ हम क्या बोलते हैं, उसको डिफॉर्म हम किया जा सकता है इजीली. इनकी शेप इरेगुलर होती है और इन्हें शेडो सॉलिड्स भी कहे जाते हैं. ओके, चलिए लास्ट पॉइंट में, एग्जाम्पल क्या होता है, रॉक सॉल्ट एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन का, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सुगर, आइस, NaCl, कॉमन सॉल्ट, डायमंड, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. बट इन केस ऑफ अमरफस, ग्लास, सीमेंट, रबर, पॉलीमर्स, प्लास्टिक एसेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अमरफस सॉलिड्स. ओके, तो इस वीडियो में क्या हमने देखा, तो आज हमें देखा कि किसी सॉलिड की स्ट्रेंथ या प्रॉपर्टीज उसके मटेरियल से कम और उसके आटम्स की अरेंजमेंट से ज़्यादा डिसाइड होती हैं. दैट मीन्स एक ही आटम अगर डिसिप्लिन अरेंजमेंट में हो तो क्रिस्टल बनता है, और बिना ऑर्डर का हो तो अमरफस सॉलिड बनता है. इसीलिए फिजिक्स में हम क्या एक बात बोलेंगे, प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड नॉट ओनली बाय द आटम्स प्रेजेंट but by how those atoms are arranged. That is also applicable to our daily lifestyle. So properties are decided not only by the atoms present but by those atoms, how these atoms are arranged. Okay, chaliye in the next part we shall test what are the different questions and how did you learn that part and actually test yourself. Okay, first question, solids
having a regular and repeating arrangement of particles are called what? Regular pattern, repeating arrangement patterns, they are called crystalline solids. They are called crystalline solids. Second point, second question. Solids that lack long range order are called, जिसके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं. ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन में. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव ए डैश मेल्टिंग पॉइंट. क्रिस्टलाइन का क्या होता है? उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है. ओके, नेक्स्ट पार्ट. फोर क्वेश्चन. अमॉर्फस सॉलिड्स soften over a dash of temperature, over a range of temperature. That means they soften over a range of temperature. There is no specific fixed temperature. They have a wide range of temperature. Okay. Question 5. Glass is an example of dash solid. Glass is exactly an amorphous solid. Okay. Common salt NaCl is an example of dash solid. That is crystalline solid. The isotropic nature of amorphous solids results from the dash arrangement of particles. Isotropic nature amorphous solids results from the random arrangement of particles. Okay. The heat of fusion of crystalline solids is heat of fusion. क्रिस्टलाइन का हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? शार्प होता है. डेफिनेटली हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है उसका. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. Due to the regular arrangement of particles, crystalline solids exhibit what? Most important point, anisotropy. Anisotropy means different properties in different directions. That is anisotropy. The cleavage planes are well defined in dash solids. Cleavage planes are well defined. Well defined means they have sharp boundaries. They are in crystalline solids. Okay, thank you so much